सर्वाभीष्ट श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ काल वंदना साहब। त्रिकाल वंदना साहब। धर्म लाभ मत्तीण वंदामी साहेब जी। बहुत आशीर्वाद। मतेन वंदामी। पिछली कर्मवाद की क्लास में हमने देखा था कि श्रुत ज्ञान के दो अर्थ होते हैं, एक तो सुना हुआ और दूसरा अर्थ था शास्त्र। महाराज साहब ने श्रुत ज्ञान के 4 भेदों की चर्चा की थी, अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संज्ञा श्रुत और असंगी श्रुत, संगी श्रुत और असंगी श्रुत। अक्षर श्रुत में देखा था अक्षर को पढ़कर जो ज्ञान होता है उसे अक्षर श्रुत कहते हैं। महाराज जी ने बहुत सारे शब्द बताए थे, अहम, अरहम, कुंती, कुत्ती, विष, विषा, ऐसे शब्दों को बताया था। इनमें बहुत बारीक अंतर होने पर भी जमीन आसमान का अंतर है। और ये अक्षर श्रुत ज्ञानावरणी कर्म पर डिपेंड होता है, इसके लिए ये कर्म है। अनक्षर श्रुत मतलब चित्र को देखकर इशारे के माध्यम से ज्ञान करना, वो अनक्षर श्रुत कहलाता है। ये ज्ञान त्रियंशो जीवों में मुख्यतः पाया जाता है। और ये है, इसके लिए अनक्षर श्रुत ज्ञानावरणी कर्म है। फिर तीसरा था संगी श्रुत। संगी श्रुत में नाम के माध्यम से ज्ञान होना, जिसका जो नाम है उसके माध्यम से उसका ज्ञान हो जाना, वो संगी श्रुत है। इसके लिए है कर्म है संगी श्रुत ज्ञानावरणी कर्म। और चौथा भेद था असंगी श्रुत, चिन्ह के माध्यम से ज्ञान हो जाना। इसके लिए उदाहरण दिया था, जैसे महावीर भगवान का चिन्ह शेर है, तो शेर के माध्यम से ज्ञान हो जाना कि ये महावीर भगवान है, ऐसा जो ज्ञान है उसे कहते हैं असंगी श्रुत। और इसके लिए असंगी शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म है। इस तरह से हमने पिछली कर्मवाद की क्लास में शुद्ध ज्ञान के 4 भेद देखे थे। अब मैं अगली क्लास के लिए महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि वो अगला विषय पढ़ाए। अगर कोई भूल हुई हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब देखिए आत्मा है और आत्मा के अंदर ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, इधर जो है आपको ये देखना है श्रुत ज्ञान का विषय। अब इनके अंदर हम जितने देख रहे हैं, कितने 14 प्रकार जो इसके अंदर होने वाले हैं, उतने ही 14 प्रकार का जितने प्रकार से ज्ञान हमको होता है उतने ही प्रकार का ज्ञानावरणीय कर्म भी है। ध्यान रखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, भगवान केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, समस्त लोक का एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के, निगोद से मनुष्य तक के समस्त जीवों का निरीक्षण करके इतने सब प्रकार बता रहे हैं। अब कौन सा प्रकार किसमें, कौन सा प्रकार किसमें, कौन सा प्रकार किसमें, अब ये तो कौन जाने बख्शाले। सबके हिसाब से अब देखें, जैसे कि आपने ये देख लिया है अक्षर। अब आप समझ लीजिए तिर्यंच गति के पशु पक्षी के लेकर अक्षर होता ही नहीं है, क्या होता है वो समझते ही नहीं है। नरक के सब नारकी जीवों के लिए अक्षर की तो कोई बात ही नहीं है, कोई समझते नहीं है, सब किसको लेना देना है। अब कोई लिखा हुआ कागज होगा, अक्षर लिखे होंगे और जानवर तो बेचारे खा जाएंगे। ये गाय जो है प्लास्टिक की थैलियां खा जाती है। अब लिखे हुए प्रिंटेड तो होते ही है ना अक्षर उनके ऊपर, उनको क्या मालूम है, वो क्या समझते हैं सोचिए। लेकिन मनुष्य तो समझदार है ना। न्यूज़पेपर पर जो अखबार में छपा हुआ है, अब उसके ऊपर अक्षर तो प्रिंटेड है, उसमें ही तो अक्षर है, म भी है, हा भी है, व भी है, र भी है, वीर महावीर, उन्हीं के लिखे हुए अक्षरों में से शब्द तो बन रहे हैं ना। तो क्या करना चाहिए हमको,
ऐसी बात है तो अक्षर श्रुत भी देखिए, अनक्षर श्रुत भी देखिए। हम लोग इधर यहाँ महाराष्ट्र में घूम रहे, विहार कर रहे हैं। अब यहाँ के लोग, मराठी लोग जो है, एक प्रकार से वो सुबह सुबह उठ करके पुरानी कॉपी बच्चों की होती है वो फाड़ते हैं, दो चार कागज पेपर इकट्ठे करते हैं, उसमें तंबाकू रखते हैं, फिर जलाते हैं। अब वो जल करके तंबाकू काली काली राख बन जाएगी, अब वो लेकर के मंजन के रूप में घिसते रहेंगे सब। अब उनको समझाया जाए कि आप ऐसा क्यों करते हो। अब वो उनकी भाषा में जवाब देते हैं, काई होत नहीं, कागज है काय करे चाहे। अब वो बोलते हैं पेपर है, क्या करना है, उनको कुछ समझ ही नहीं है था। अब इस तरह से जो लोग अगर लिखे हुए पेपर कागज पत्रों की विराधना करते रहेंगे, अब इस विराधना का प्रमाण जीवन भर अगर वर्षों तक इसी तरह से चलता रहेगा तो सोचिए श्रुतक ज्ञाना वर्णीय कर्म कैसा बंधेगा। अब कल उनको जो है, उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा, अब कितना बड़ा प्रश्न आएगा ना जीवन में। क्या करेंगे साहब, बहुत बड़ी समस्या है ये। देखिए, इसलिए सबसे पहले जो है सबको मानना समझना है कि नहीं, पहले ये देखना तो पड़ेगा, ख्याल में तो आना ही चाहिए ना। हम इस तरह से अगर करते ही जाए तो एक अच्छी बात यहाँ पर हमको यहाँ सीखने के लिए मिल रही है कि हम इस तरह से हिंसा न करें या ज्ञानावर्णीय कर्म न बांधें, तो हमारे लिए ज्यादा फायदा है। अब चालू, तो ये हमको देखना है। अक्षर श्रुत, इधर जो है किसी को तो अक्षर का श्रुत ज्ञान प्लस में है, और इधर किसी को अक्षर श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म है, तो वो जो है, अब ये अनक्षर प्रकार जो बताया है बिना लिखे ही, अब मान लो कि उनके लिए अक्षर वगैरह प्रिंटेड ना भी हो, बिना अनक्षर से भी वो अपना ज्ञान व्यवहार तो कर लेते हैं ना। अब ये किसी में अगर कर्म नहीं बंधा है तो प्लस में बनेगा, इधर अगर किसी का कर्म भारी है तो बनेगा सब। अब वैसे ही आपने क्या देखा, ये तीसरा प्रकार संज्ञी जो है, अब मन है, इंद्रियां है, कौन सी संज्ञा है, संकेत है, इशारे हैं, कौन अच्छी तरह से जल्दी समझ जाता है, और कई लोग जो है वो नहीं समझ पाते हैं। आप देखिए, समझे कि नहीं, लोग व्यवहार में आपको दिखाई देंगे, समझ में आएंगे साहब। कितने लोग समझ पाते हैं, कितने लोग संज्ञाओं इशारों को भी नहीं समझ सकते हैं। अब कुछ लोगों के पास जो ज्ञान है, समझे कि नहीं, वो असंज्ञेय प्रकार से भी तो समझिए समझ। अब इनके पास वो भी समस्या है। ऐसे चलते 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 अब ये प्रकार, अब जितने प्रकार है, अब एक प्रकार ये भी आ रहा है सम्यक श्रुत। आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष भी है, न दिखाई देते हुए भी ऐसे तत्व पदार्थ जगत में है तो सही ना। आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, परमाणु भी है, अनंत काल भी है, लोकालोक भी है, आत्मा अनादि अनंत काल से अस्तित्व रख रही है, भविष्य के अनंत अनंत काल तक अस्तित्व। ये सारा ज्ञान अगर आपको है तो वो सम्यक ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है। ख्याल आ रहा है आपको, बिल्कुल सही ज्ञान है आपके लिए। इधर आपको क्या देखना है, ये हो गया मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान जिसकी समझ वैसी बने, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो ये सब बातें, आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, क्या ये फालतू बात करके रखते हो आपने, क्या आत्मा आत्मा है, कुछ नहीं है सब, ये सब बातें छोड़ो। ऐसे लोगों का ये मिथ्या ज्ञान है। अब ये मिथ्या ज्ञान के कारण अब वो तो अपने दरवाजे बंद करके बैठा है सब,
अब वो दरवाजे बंद करके बैठा है, तो उसको तो आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, तत्वों के बारे में, पदार्थों के बारे में, शाश्वत सिद्धांतों के बारे में कोई समझ नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। यहाँ ज्ञान की बात चल रही है। जब वही मोहनीय कर्म में जाकर के पकड़ बन जाएगा कसाय के साथ, तब गांठ बन जाएगी, उसको कहते हैं मिथ्यात्व की ग्रंथि। आखिर कर्म है ना भारी। अब इधर तो क्या है, समझ की बात है। श्रुत ज्ञान में तो क्या है, समझ शक्ति है। अब कितना ज्ञान उसको प्राप्त करके रखना कि नहीं रखना। चलो भाई, तुमको नहीं मानना है ना, मत मानो, एक बात समझने की तो कोशिश करो, बुद्धि तो लगाओ उसमें, अपना जो कोई लॉजिकल पावर है वो लगाओ उसमें, देखो तो सही सिद्ध होती है कि नहीं बात। नहीं नहीं, मुझे नहीं जानना है, नहीं मुझे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये बेकार बातें हैं सब, इसमें फालतू बहस करके बात। अरे जब तुम सिनेमा थिएटर में जाकर घंटों तक पिक्चर देख लेते हो, वहां तुमको कुछ नहीं लगता है? यहाँ थोड़ी सी समझने की बात आई, बुद्धि उसमें लगानी है, तो फटाक से आप ना कह रहे हो। ये बात है साहब। अब किसी को श्रुत ज्ञान सम्यक हो जाए, किसी को मिथ्यात्व। याद रखिए, अगर ऐसा मिथ्या मति वाला मान लो धर्म शास्त्र भी पढ़ लेना तो भी व्यर्थ जाएगा। कई लोग बोलते ना आजकल, क्या है ऐसा, क्या है हम भी आगम पढ़ेंगे, ऐसा कोई बंद थोड़ी, प्रतिबंध थोड़ी लगाया जाता है, ऐसा कोई थोड़ी होता है, लेडीज हो तो क्या हो गए, हम नहीं पढ़ेंगे क्या आगम शास्त्र। कोई कुछ बोलते हैं, कोई कभी कुछ बोलते हैं। देखिए, अब लॉजिक है ना सबके पास, बुद्धि से तर्क लगाना ये सबको आता है, लेकिन जब पढ़ने जाते हैं तब पता चलता है कुछ का कुछ अर्थ करते बैठते हैं, न तो समझ में आता है, न खुद समझ पाते हैं, न दूसरों को समझा सकते हैं। अब बहुत बड़ी समस्या है सब। लेकिन अहंकार तो दुनिया भर का है ना, अभिमान करने में क्या जाता है, लोग अपनी अपनी तरह से दुनिया भर का अहंकार कर लेते हैं, समझे कि। ऐसी परिस्थितियां जब सामने आती है तो मिथ्यामति जीवों के हाथ में अगर आगम शास्त्र भी आ जाए, वो पढ़ भी ले, क्या फायदा होगा? उनको तो सारा ज्ञान जो है मिथ्या रूप में ही परिणमने वाला है। बहुत कम जीव होते हैं संसार के अंदर जो सम्यक श्रुत ज्ञान वाले, सही प्रकार का शास्त्र ज्ञान, सही ढंग का ज्ञान है, जिन्होंने अच्छी मेहनत करके ये ज्ञान प्राप्त किया है, वो सम्यक श्रुत ज्ञान वाले। अब वो बरोबर आप उनको बोलो, वो खुद भी आत्मा को समझते हैं, दूसरों को आत्मा समझा भी सकते हैं। मोक्ष के बारे में पूछो, तत्वों के बारे में, पदार्थों के बारे में समझ शक्ति अच्छी खिली हुई है। हम क्यों ये मेहनत कर रहे हैं? 2 साल से जो इतनी क्लासें हम चला करके इतना परिश्रम हम कर रहे हैं, आज कितना फायदा हो रहा है लोगों को। अब कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कल कुछ भी बोलेगा, अरे क्या होने वाला है, ऐसे पढ़ने पढ़ाने से क्या होता है, कौन पढ़ लेगा और कौन पंडित बन जाएंगे और कौन ऐसा है कौन वैसा है, ये तो बड़े बुजुर्ग तो है, इतने ये माता जी इतने बुजुर्ग हैं, इनको क्या पढ़ाओगे, ये कोई पढ़ने वाले हैं क्या, इनको क्या सिखाओगे, अब इनके दिमाग में कुछ उतरने वाला है क्या, इतने कांति भाई तो इतने बड़ी उम्र वाले। भाई जिसको जो बोलना है बोलो, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देता हूं, मैं किसी के साथ फालतू तर्क करके डिस्कशन करने में नहीं उतरता हूं। मैंने कहा देखो, ये तो अब ग्लोबल क्लासेस यहाँ विरालम की तरफ से चालू हुई, अब दुनिया के किसी कोने से कोई भी जुड़े, हम क्यों किसी को कुछ कहेंगे साहब। नहीं बोले ये तो अजैन है, कोई बोले ये तो वो संप्रदाय वाले हैं, ये तो मानते नहीं है ये। मैंने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं था। अब जिनको स्वयं को इच्छा रस रुचि लगेगी वो पढ़ेंगे, नहीं रस रुचि लगेंगे तो इतना टाइम फालतू आकर के टाइम पर कौन बैठेगा। आखिर 2 घंटे रोज जो जाते हैं, फिर किसी को सीखना है, समझना है, पढ़ना है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं साहब, मैं न तो कोई संख्या देखता हूँ, न उम्र देखता हूँ, न बुजुर्ग देखता हूँ, न कुछ देखता हूँ। परमात्मा का ज्ञान है, शास्त्रों का तत्व ज्ञान है। मैं कोई संप्रदायवाद की बात कभी करता ही नहीं। हमको तो तत्व समझाना है, सिखाना है, जो सीखे, जो पढ़े, जो समझे उनके काम का है। एक भाई साहब आए, नहीं महाराज साहब इनकी बातों में मत आइए,
ये तो हमेशा ही ऐसा बोलते हैं, ये तो हमेशा ही ऐसा है, तो समझ जाते हैं भाई ये तो अपने मिथ्यामति ज्ञान है। एक भाई साहब भाई बोले नहीं नहीं महाराज साहब बहुत बड़ा उपकार है, हम लोग घर बैठे सीख रहे हैं, ये इस काल के जो पेंडेमिक हो गया और इसके काल घर बैठकर सीखने का मौका मिल गया। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। अरे महाराज साहब आपके तो 1000 वीडियो हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो न गिनने गया हूँ न देखने गया हूँ। नहीं नहीं महाराज साहब आपको मालूम नहीं है अभी थोड़े दिन में 1000 वीडियो हो जाएंगे इतने। अब इतने कब पढ़ेंगे? एक महिला ने कहा महाराज साहब मैं तो इतनी प्रभावित हो गई पढ़कर सुनकर, अब मेरे को तो टेंशन हो गया कि मैं इतने 1000 वीडियो कब पढ़ूंगी, कब सीखूंगी, कब सुनूंगी, कब जानूंगी, कब करूंगी मेहनत इतनी सा। अब जिसको जब से जहां से जो जगह वहां से सही। अब किसी की जिंदगी में आज सूर्योदय होगा, किसी की जिंदगी में क्या होगा। अब कई लोगों को ऐसे घर बैठे पढ़ रहे हैं, कई लोगों को अच्छा इंटरेस्ट लग रहा है। अब वो बोलते हैं हम तो यूट्यूब पर हम जो है ये इसमें डायरेक्ट जो है सामने नहीं आते। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा, कोई कहाँ खोल के पढ़ रहे हैं, कोई कब खोल के पढ़ रहे हैं, जिसकी जो सुविधा हो। परमात्मा का केवल ज्ञान है, न तो हमको कोई प्रतिबंध रखना है न कुछ रखना है, जिसकी इच्छा हो जो जब चाहे पढ़ो। अभ्यास के लिए तो है, एक तरफ तो पंचम काल का ऐसा कलयुग है, अब इतना भी ये छोड़ दो तो लोगों के पास टीवी वगैरह तो बहुत है। अभी कल परसों की बात है, मेरी मम्मी जी ने मेरे को डांटा है। अब क्या करूं मैं उनको कैसे जवाब दूं साहब, क्या लायक नहीं। नहीं नहीं भक्त सब दुनिया को ही पढ़ाने लगे हो, खुद क्या कर रहे हो, अपना खो करके अपना बिगाड़ करके दुनिया को पढ़ाते हो। मैंने कहा माता जी मैं आपको क्या समझाऊं। अब उन्होंने वो जमाना देखा है, उनकी उम्र अब 97 हो गई, उनका काल तो वो था। हम उनको तो ये मालूम ही नहीं कि यह जूम क्या होता है और ये सब कैसे पढ़ाते हैं ऑनलाइन, कुछ भी नहीं। नहीं बोले सब बंद करो, तुम कुछ भी नहीं करना है। मैंने कहा भाई देख लो आप निर्णय कर लो, फिर वो आज्ञा देकर बंद कराएंगे, मैं कल बंद करने बैठूंगा। मैंने कहा सबको पूछना पड़ेगा साहब, क्या लाएगा, अब सबसे बात करके सबको पूछना पड़ेगा कैसे करना क्या करना। बड़ी मुश्किल बात हो रही है, धर्म संकट में हूं मैं थोड़ा भी, अब चिंता का विषय जरूर है, क्या करूं सोचिए। चलिए अभी तक जब तक कोई प्रतिबंध नहीं आया वहां तक चल रहा है, चला रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो। और देखिए मैं ये भी कहने वाला हूँ माता जी को, देखिए ऐसे यहाँ पर ये कानन वैसे जैसे श्राविकाएं प्रचखान ले रही हैं, मम्मी जी को पचखान बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं उनको बताऊंगा कि देखो पचखान ले रहे हैं, समझे कि नहीं। अब ये देखिए आपके जीवन का परिवर्तन है। अभी डैना वालों की क्लास चल रही है, विदेशों से जो पढ़ रहे हैं जिनकी इच्छा है जो है, तो ये सब पढ़ने के लिए परमात्मा का शास्त्र तो अगाध है। और मैं कोई अरुण जी अकेला नहीं चला रहा हूँ, आज तो सैकड़ों प्रकार की क्लासें चल रही है सब, कई प्रकार की क्लासें चल रही है, कई महात्मा लोग चला रहे हैं, साधु संत चला रहे हैं, कई समणिया जी चला रहे हैं, कई साध्वियां जी, कई सतिया जी, कई पंडित लोग, कई शिक्षक लोग, सैकड़ों क्लासें चलोगी। ये तो वर्तमान काल की सुविधा है, साधनों की सुविधा से उपलब्धि हो रही है, इसलिए लोग चला रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सम्यक श्रुत किसको कहते हैं, मिथ्या श्रुत किसको कहते हैं। संसार है भाई साहब, सब प्रकार के जीव, मिथ्या ज्ञान वाले संसार में अनंत जीव है, अनंत गुने हैं, और उनकी तुलना में सम्यक श्रुत ज्ञान वाले तो अनंत में भाग के ही है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है, सब बहुत अनंत में भाग के। तो सब जगह पर आज सिमंदर स्वामी क्या कर रहे हैं, आज इस समय 20 विहरमान 20 तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में विराजमान होकर प्रतिदिन जो है 6-6 घंटे देशना दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, परमात्मा हमारे ऊपर कितना उपकार कर रहे, कितना बड़ा उपकार करके जा रहे। नहीं तो एक ज्ञान कैसे होगा सोचिए, इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त होना कोई सामान्य बात थोड़ी है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है ना आखिर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो प्रकार सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान, हर व्यक्ति पहले अपनी आत्मा पर, छाती पर, सीने पर हाथ रखकर अपने आत्मा को पूछे कि मुझे सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान, मेरी समझ सही है या विपरीत है, मैं इन सब तथ्यों को यथार्थ सत्य मानता हूँ, समझता हूँ, या मैं नहीं मिथ्या समझता हूँ।
इन सब बातों के अंदर हम अपनी तरफ से समझेंगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सोचिए समझेंगे। अब ये है साधी श्रुतक ज्ञानावरणीय, फिर अनादिकाल से श्रुतक ज्ञानावरणीय। ये देखिए, अब साधी का मतलब क्या हुआ? साधी श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म, ये जो है अब ये किस प्रकार से है? वेरी स्टार्टिंग, शुरुआत। जैसे शुरुआत कहाँ से हुई? पहले आगम हमारे कहाँ से चले? शास्त्र आदिनाथ भगवान से चले। तो आदिनाथ भगवान के समय में कौन से, कैसे, किस प्रकार के थे, वो जो है आपको ये देखना है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से जब हम देखेंगे, आप इसको अलग अलग करिए थोड़ा सा। एक सम्यक और ये मिथ्या अलग कर दीजिए। यहाँ सम्यक प्रकार से जिसको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इतना शुद्ध सम्यक ज्ञान जिसको नहीं हो रहा है, और ये जो है मिथ्या श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म है, और ये मिथ्या श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म जो है ये आएगा। अब यहाँ पर जो है जिस तरह से हुआ, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से अब आप शादी को लिखिए। हाँ जी, अब शादी श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म ये इसका है। जैसे एक आगम हमने प्रारंभ किया, या 45 आगम शास्त्र है, या आप देख रहे हो 11 अंग शास्त्र शुद्ध है, या पूर्वों का ज्ञान वगैरह जो था वो, तो वो शुरुआत कब से है? आदिनाथ भगवान के काल से है। या आज के महावीर स्वामी के शासन काल में गिने तो जो है हम महावीर स्वामी भगवान ने सबसे पहले आचारांग सूत्र के शास्त्र की बात की। तो आदि सहित आरंभिक काल से लेकर आज तक का सब शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं है? तो किसी किसी को क्या होता है, प्रारंभ का, शुरुआत का थोड़ा सा ज्ञान होता है, बाद का नहीं होता है। किसी को बीच के अंश थोड़े आते हैं, किसी को लास्ट के थोड़े अंश आ जाएंगे, बाकी सब नहीं आएंगे। ऐसे होता है। कई लोगों को कितना पोर्शन आता है। आपके बेटे आप देख रहे हो, पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, सीख रहे हैं। कई लोगों को देखिए आप किस प्रकार का बोध हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। कई लोगों को कितने प्रकार का हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सब प्रकार जो है आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ पर जो है अनादिकालीन आपको ये प्रकार देखना है। अब परंपरा से जो है ये अनादि किसको कहते हैं? अरे सिद्धांतों का सार जो है वो अनादिकाल से है। जो तत्व है, पदार्थ स्वरूप है, विषय है या सिद्धांत है, वो तो अनादिकाल से। लेकिन अब उसमें भी अर्थ से अनादिकालीन है। लेकिन प्रत्येक तीर्थंकर जब शुरुआत करते हैं तब वो प्रारंभ होता है। उस समय हम प्रारंभ से समझ करके चलते हैं। ये फर्क जरूर आ रहा है दोनों में। अब आपको जितना अनादिकाल से, तभी तीर्थंकर भगवान देंगे। आज महावीर स्वामी ने जो देशना दी है, पदार्थों की शब्द रचना व्यवस्था या कोई नाउन बना करके दी, तो उन्होंने चलाई, समझे कि नहीं, संज्ञा। इनके पहले शायद कोई और दूसरी संज्ञा थी। उस समय कोई दूसरी संज्ञा से व्यवहार होता था, आज दूसरी संज्ञा से व्यवहार हो रहा है। यह सभी 2400 तीर्थंकर भगवंतों के बारे में देख लो। तत्व और पदार्थ तो अनादिकाल से जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं सब। लेकिन प्रत्येक तीर्थंकर भगवान अपने अपने काल में शासन व्यवस्था जैसी जैसी करते हैं, उस समय नई नई व्यवस्था होती है। तो वो शादी हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। अब आज आप कहेंगे कि महावीर स्वामी भगवान ने स्थापना की, तो क्या महावीर स्वामी भगवान के पहले मोक्ष नहीं था? क्या महावीर स्वामी भगवान के पहले आत्मा वगैरह, नेत्रा वगैरह कर्म नहीं थे क्या?
क्या महावीर स्वामी के पहले लोग परलोक नहीं थे क्या? सब थे भाई। महावीर स्वामी तो लास्ट में 24वें तीर्थंकर है ना, उनके पहले भी सभी हुए ही हैं, कोई हम ना तो नहीं कह सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसके अंदर सब अभी जो अनादिकाल से जो चल रही है, तो वो किस तरह से चल रही है? तत्वों से अनादिकाल से चल रही है, पदार्थों से अनादिकाल से चल रही है। शब्द व्यवस्था, शब्द रचना करके वर्तमान काल में नहीं बनाई जाती है, संज्ञाएं बनाई जाती है। वैसे 14 पूर्वों का ज्ञान चला, 45 आगमों का ज्ञान चला, 11 अंग शास्त्रों का ज्ञान चला। अब ये आज कितने प्रमाण में कौन कौन से शास्त्र ग्रंथ बचे हैं, आज कौन से नहीं बचे हैं सब। तो ये हमको जो है शादी अनादि के वेद सामने आ गए। अब आपको ये भी देखना है यहाँ पर अब आप ये देखेंगे आगे सपर्यवसित सुत। अप टू द एंड, सपर्यवसित शब्द का अर्थ है अप टू दैट एंड। एक भी आगम अगर शास्त्र कोई आप पढ़ो तो यू मस्ट रीड अप टू द एंड। यू सी, आपको सपर्यवसित अंत तक पढ़ना है। अब कई लोग होते हैं ना, पूरा नहीं पढ़ते हैं, अंत तक नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लिया, हाँ हाँ हमको तो सब आ गया, थोड़ा सा जान लिया, बोले हमको तो सब आ गया। कई लोगों को देखिए अपनी अपनी आदतों से लाचार होते हैं, समझे कि नहीं। एक कोई भाई साहब जो है, अगर आप बात करो तो पूरी सुनने को ही तैयार नहीं, अधूरी बात सुन ली, हाँ हाँ मेरे को सब मालूम, हाँ मेरे को सब मालूम, आगे सुनने को तैयार नहीं। आगे सुनने के लिए तो वो बहुत जल्दीबाजी वाले होते हैं। तो इसलिए कई बार जो होते हैं ना, तो सपर्यवसित अप टू दैट एंड, एक बार अगर पढ़ाई शुरू करो तो उस विषय को एंड तक तो ले जाना चाहिए था। एक आगम शास्त्र पढ़ो, अंत तक क्या कह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई विषय आपको जिस तरह से दिया जाता है, समझाया जाता है, तो अंत में आते आते, अंत तक पहुंचते पहुंचते विषय का विस्तार होता है, वेद प्रभेद खोले जाते हैं, व्याख्याएं बदली जाती है। व्याख्याएं पहले आपको थोड़ी सी देकर फिर आगे चल करके उसी व्याख्या का विस्तार किया जाता है। तो कई बार जो है अंत सहित पूरा पढ़ना, कई बार अंत सहित पूरा नहीं पढ़ना। श्रुत ज्ञान है ना आखिर तो भगवान के भगवान तो केवल ज्ञानी। अब परमात्मा ने केवल ज्ञान से जितना शास्त्र हमको शब्दों से समझाया है वो तो मर्यादा हो गई, वो तो प्रमाण में ही आएगा। अब वो प्रमाण कितना है उसको बोलते हैं श्रुत सागर। श्रुत ज्ञान का भी सागर है, समुद्र है। श्रुत ज्ञान कोई सामान्य छोटा विषय नहीं है था। शायद आप सोचोगे समुद्र से भी बड़ा श्रुत ज्ञान है। कभी कभी वो भी गाथाएं वगैरह पाठ करो और सोचो, अर्थ बैठाओ। अर्हत वक्त्र प्रसूतम गणधर रचितम द्वादशांगम विशालम चित्रम भवर्तयुक्तम मुनिगण वृषभै धारितम बुद्धिमद्भि। ये जो शास्त्र की अनुमोदना है, शास्त्र की प्रशंसा की गाथा है कि अरिहंत भगवान के मुख से निकला। तो आदि कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई। अब शुरुआत में हम ये कहेंगे महावीर स्वामी से शुरुआत हुई, तो महावीर स्वामी तो लास्ट में 24वें तीर्थंकर है ना। तो उसके पहले किसने की, हम जाएंगे तो आदिनाथ भगवान। अरे आदिनाथ भगवान तो इस अवसर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर है। तो आज की 24वीं के पहले भी तो 24 हुई है ना। आज की इस 24 इस अवसर्पिणी काल की ये 24 मतलब 24 भगवान,
इसके पहले उस सर्पिणी काल के 24 भगवान, उसके पहले फिर उस सर्पिणी काल के 24 भगवान, उसके पहले फिर उस सर्पिणी काल के 24 भगवान। अगर ऐसे बैठाने जाए तो परंपरा कितनी लंबी हो जाएगी। और एक बात आप भी समझ गए कि 2400 तीर्थंकर भगवान एक समान, एक सरीके, एक जैसे केवल ज्ञानी हैं, कहीं किसी में कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए एक केवल ज्ञानी जो ज्ञान अंतिम सत्यात्मक प्रस्तुत करते हैं वही सभी तीर्थंकर अपने अपने काल में करते हैं साहब। तो जो शाश्वत सिद्धांत है उसी को बाद बाद में होने वाले केवल ज्ञानी भगवान बताते जाएंगे, प्रस्तुत करते जाएंगे साहब। ख्याल आया कि नहीं। तो ये तो होना ही है, ये होता ही रहता है। तो ये जो है अब वो कब तक, तो चले आज हम पूछें कि भाई आदिनाथ भगवान ने अपने जीवन काल के अंदर 1,00,000 पूर्व वर्षों तक देशना देकर जितना तत्व समझाया, महावीर स्वामी ने सिर्फ 30 ही बरस तक समझाया। तो जब महावीर स्वामी ने 30 ही बरस समझाया तो उसमें कम ज्यादा क्या हुआ। महावीर स्वामी ने बहुत कम बताया, आदेश्वर भगवान ने बहुत ज्यादा बताया, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन तो समान है। अब महावीर स्वामी का आयुष्य काल कम रहा, आयुष्य काल सिर्फ 72 बरस का था, तो अल्प काल में भी उन्होंने सब बातें पूर्ण रूप से बताई। जब जिस पदार्थ का, तत्व का जो स्वरूप बताना था पूर्ण रूप से व्यक्त किया। आदेश्वर भगवान का जीवन काल बहुत लंबा, 84 लाख पूर्व का था। तो विचरण करते 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 जिन क्षेत्रों में जहां गए वहां फिर वापिस वही बात बतानी पड़ी। लोक नए थे, क्षेत्र नया था, वहां जाकर के फिर उन्होंने वही बातें बतानी शुरू की, समझे। तो ये तो होना ही होना है। अब ऐसे हम चलते हैं साहब। तो यहाँ पर ये हमको बताया कि सपर्यवसित, पूरा अंत तक पढ़ करके जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। अब इससे अपोजिट जो है अपर्यवसित। अब ये जो आप नहीं समझ पाएंगे, पूरा एंड तक कितना समझेंगे आप। अंत में कहा कौन सी बात आई है किसी को पूछिए। हाँ देखिए, उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र है, उसमें 36 अध्ययन है। अब उसके अंत में कौन सी बातें आई है। अब कुछ लोगों को उसका बोध होता है, कुछ को नहीं हो पाता है। सबका अपना अपना प्रकार है। क्षयोपशम जिसको हम कहते हैं ना, ज्ञान का क्षयोपशम, वो सबका कम ज्यादा अलग अलग प्रमाण में रहता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखना है किसको कितने प्रमाण में कैसा ज्ञान, कितना प्रमाण में ज्ञान। तो यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्र बताए गए हैं। अब उनके साथ में आप ये समझिए कि अपर्यवसित ज्ञान, सपर्यवसित, अपर्यवसित। अब गमिक श्रुत और अगमिक श्रुत ये बता रहे हैं। गमिक श्रुत के अंदर अब क्या आएगा, जो शास्त्र पाठ है उनमें एक सरीखे पाठ चलते हैं। तो एक सरीखे आलोवा जिसको बोलते हैं, सेम रिपीटेशन और थोड़ा सा चेंज, सेम रिपीटेशन थोड़ा सा चेंज, ऐसे करके जो है वो एक सरीखे जो है लेसन वगैरह चलेंगे। वैसा एक सरीखा पाठ आएगा। और किसी किसी आगमों के अंदर अगमिक, तो ये जो प्रकार है पूरी तरह से किसको सब आते हैं। एक समान लेकर पाठ होवे और थोड़ा सा चेंज आ गया तो वो पूरी तरह से समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ऐसे जो है आगमों के अंदर जब लेसन चलते हैं, चैप्टर चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक लेसन चलते हैं,
तो वहां सिर्फ आपको बहुत उपयोग रखना पड़ता है। एक सरी के वर्डिंग चलते रहते हैं, तब उसके अंदर थोड़े से फर्क में कहाँ क्या भेद आ गया। भेद प्रभेद जब बताने होते हैं तब। अब धर्मास्तिकाय के भी प्रदेश असंख्य है, अधर्मास्तिकाय के भी प्रदेश असंख्य है, लोकाकाश के भी प्रदेश असंख्य है, और फिर आत्मा के भी प्रदेश असंख्य है। ऐसे जब बताना हो तो असंख्य का चैप्टर जब चलता है, असंख्य प्रदेश किसके, तो वहां पर एक से दूसरे तीसरे तीसरे चौथे सबके नाम सरीके लेकर के आपको बोलना पड़े, तो वहां पर एक सरीके लेसन बना दिए जाते हैं पाठ। लोग अच्छी तरह से समझ भी लेते हैं, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर नहीं बनते हैं वो पाठ जो है अगमिक बनते हैं, सबके जो है एक सरीके तो है नहीं। तो अब देखिए आगम शास्त्रों के अंदर, जैसे अंग शास्त्रों के अंदर ठाणांग आता है, संवायंग आता है, तो एक सरीखे लेसन भी चलेंगे, संख्या के आधार पर भी चलेंगे, एक एक स्थान पर कहाँ कौन से जो है, तो वो उस हिसाब से भी चलते हैं साहब। अब यहाँ पर आप आ गए 13वें नंबर पर, यहाँ जो है विशेष रूप से अंग प्रविष्ट। हाँ जी, 45 आगम शास्त्र जो है उनमें 11 अंग सूत्र हैं। अंग सूत्रों के आगमों में जो ज्ञान है उसको कहते हैं अंग प्रविष्ट। अब उसके बाहर जितना ज्ञान आपको मिलेगा, बाहर जब आप चलेंगे तब अंग बाह्य। अब देखिए शास्त्र ग्रंथ सब दोनों प्रकार के हैं ना। ये अभी जो हम शास्त्र समझ रहे हैं, अब इन शास्त्रों के अंदर क्या है, दो प्रकार का, यू कैन से द लिटरेचर जो है। अब ये जो है आगम शास्त्रों में और ये आगम शास्त्र के बाहर। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब दुनिया भर की बातें हैं ना सब, वो सब तो आगम शास्त्रों में नहीं है। अब ये आजकल के भी तो भौतिक विज्ञान की बातें हैं, क्या आज के साइंस के कई विषयों की सैकड़ों बातें हैं, वो सब बातें आगम शास्त्रों में तो नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से डेवलप किया भौतिक शास्त्र की बातें, तो वो भी अपने तरीके से जानते हैं, उनका भी तो ज्ञान ही है ना वो भी तो वो जो आगम लिखे गए, आगम लिखे किसने लिखे, सिर्फ गणधरों ने लिखे। अब गणधरों ने जितने अंग सूत्र, मतलब जिसको कहते हैं द्वादशांगी, अब द्वादशांगी लिखी, उसके बाद में उसका विस्तार करते गए ना। अब आज तो बीत गए 2500 साल। अब 2500 साल में आप सोचिए, सिर्फ उस समय महावीर की विद्यमानता में 30 बरस तक महावीर केवली पर्याय में रहे। वहां तक महावीर स्वामी के जो गणधर थे उन्होंने जितना लिखा वही आगम शास्त्र। उस काल के अंदर जो द्वादशांगी हम जिसको कहते हैं, पूर्व आदि की रचना जो कहते हैं, वो उसी काल में लिखा। अब उसके बाद में कमेंट्रियां बनी उसके ऊपर जो है, कितनी बनती गई और आज 2500 साल, 2548 बरस बीते, कितना बढ़ता गया, विस्तार कितना हो गया शास्त्रों का। तो इतना जो विस्तार हुआ है वो अंग आगम के बाहर के शास्त्र में, आगम सिवाय के भी तो बाहर के शास्त्र तो बहुत है ना। उसमें जो पढ़ लिख करके जिन लोगों ने अपना अपना ज्ञान जो बढ़ाया है, इस तरीके से यहाँ पर अंग प्रविष्ट अंग बाह्य, जो 45 आगमों के अंदर आता है, 45 आगमों के बाहर भी है शास्त्रों का।
ये हमने यहाँ पर 14 प्रकार आश्रित ज्ञान के समझे हैं। अब इनका विस्तार तो बहुत है, डिटेल में भी बहुत है, लेकिन हम समझ सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब ये कितने प्रकार का है? इतने प्रकार का श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म है। आज हमारे में से कई लोग जो है नए शास्त्रों की रचना नहीं कर सकते हैं। हम पुराने शास्त्रों को पढ़ करके थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उस समय में हजारों वर्षों के पहले कितने शास्त्र जो लिखे गए हैं, कितने शास्त्र जो बने हैं ना। अब आज हम नया शास्त्र बना रहे हैं कि उनके ही है, वो पढ़ लिख करके उसमें से विस्तार करके समझा रहे हैं। ये है आज के काल के प्रमाण के शास्त्र। यहाँ पर हम श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म समझ रहे हैं, इसमें इतने भेद प्रभेद है। अब ये आपको मैंने क्लियर किए, इसके बारे में आपको और भी डिटेल मिलेंगे कर्म शास्त्रों में, थोड़े विस्तार से आप जरूर समझ सकेंगे। हाँ जी बोलिए, जिनको भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। देखिए कल जो है फागल चौमासी है, चौमासी 14 है, और जो भी भाग्यशाली संवर करना चाहे, पौषध ग्रहण करना चाहे, चौमासी प्रतिक्रमण करना चाहे, वो पहले करना था। किसी को भी क्विज में आना कंपलसरी नहीं है। ये तो क्या है कि 14 को क्लास बंद रहती है, हमारे लिए भी चौमासी प्रतिक्रमण है तो क्लास बंद तो रहेगी साहब। तो इन्होंने इला बहन जी ने थोड़ा सा ऐसा निकाला कि चलो भाई सब तो प्रतिक्रमण में नहीं जाते, जो रहेंगे जिनको क्विज के अंदर इंटरेस्ट हो तो आना, जो अपना प्रतिक्रमण करते हैं वो प्रतिक्रमण करना, वो मत छोड़िए आप। अब इन्होंने जो है गंधर्वाद का विषय सुना है, इधर जो है शुक्रवार को हेल्थ एंड डाइट का विषय चल रहा है, तो उन्होंने भी अपनी तरह से प्रश्न वगैरह तैयार किए हैं। और यहाँ हमारे विद्यालय के मैनेजर हैं सब, तो उन्होंने भी प्रश्न वगैरह जो आपको भेजेंगे। और उधर से जो है जैन फाउंडेशन में से है, तो वो क्लास के अंदर आपको प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब दे सकेंगे। ये कल 14 के दिन की व्यवस्था रखी हुई है। इच्छा हो तो ही आना है, न इच्छा हो तो नहीं आना है, बात पूरी हो गई। हाँ जी बोलिए, सब प्रश्न पूछना है सर? हाँ चलिए जी बोलिए। हाँ हमारा साहब बस आपसे यही विनती थी कि है ना आप क्लास कंटिन्यू रखना। क्यों हम मुझे अभी आत्मा है पता था, लेकिन आत्मा का क्या स्वरूप है, कैसे वो असंख्य प्रदेश है, आपने जो डायग्राम किया तो है ना, एनी टाइम कुछ भी अगर आर्ग्यूमेंट्स होता है तो इमीडिएटली मुझे आता है कि नहीं मेरे प्रदेश में आवर्ण्य कर्म आ रहे हैं, मुझे नहीं करना है, ग्रंथि भेद में नहीं जाना है। तो काफी मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आ रहा है लाइफ में। तो इसके लिए डेफिनेटली आप कंटिन्यू रखना मरा साहब। और मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो नंबर 1, ऐसा क्या कर्म मनुष्य करता है कि वो वापस निगोद में चला जाता है, तो वो एक पूछना था। और सेकंड क्वेश्चन आया था कि अपन नवकार मंत्र कर रहे हैं तो उसमें केवली भगवान कौन से पद में आते हैं, मतलब केवली जो तीर्थंकर नहीं है तो वो भी नमो अर्यंतानम में आएंगे, या वो आचार्य उपाध्याय या लोये सवे साउनंग में आएगा? सभी में आएंगे ना। कल जो साधु बन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो साधु पद में आ गए, कल साध्वी जी बनकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो भी नमो लोए सब सावनम के 5वें पद में आएंगे। कल कोई उपाध्याय जी बनकर केवल ज्ञानी बन गए तो उपाध्याय पद में आएंगे। कल कई आचार्य श्री बन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आचार्य पद में आएंगे। कल कोई गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी आदि गणधर बन करके केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त कर लिया, वो गण नमो आयरियाणम पद में आ गए। और इसी तरह से जो अरिहंत बन रहे थे शंकर परमात्मा, तो वो तो निश्चित केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे ही करेंगे साहब, तो वो तो अरिहंत कहलाएंगे। आचार्य उपाध्याय साधु जी तो केवल ज्ञान प्राप्त करे या न करे, या इस जन्म में करें या नेक्स्ट भविष्य में अन्य लाइफ में करेंगे, लेकिन अरिहंतों को तो करना कंपलसरी है। करेक्ट। तो मरुदेवी माता जो श्राविका थी वो कौन से पद में आएंगे? नमो लोए सब साहुणम। आप इधर स्त्री पुरुष का भेद मत करिए। अच्छा, यहाँ नमो लोए सब साहुणम लिखा है तो साध्वी जी भी आ गए, साधु भी आ गए, केवली भी आ गए, सबका समावेश होता है ना इसमें। आप ऐसा समझिए कि भी मरुदेवा माता
स्त्री देहधारी है तो उनका नंबर नहीं है कि भाई साहब नमो लोहे सब सावण में साधु महाराजों की अपेक्षा डबल संख्या में साध्वी जी मोक्ष में गई है। नहीं, वो तो साध्वी नहीं बने थे ना, केवल ज्ञान आया तब तो वो तो साध्वी मैंने पहले भी समझाया था कि वो करेवी बनते का पाठ उच्चर करके भाव दीक्षा लेकर उन्होंने साध्वी पद ग्रहण कर लिया। अब आयुष्य 15-20 मिनट का ही बचा था। आपको क्या लगा कि लाल साड़ी थी कि पीली साड़ी थी, उन्होंने सफेद ड्रेस नहीं पहना इसलिए आपको लगा कि साध्वी नहीं, लेकिन वो आयुष्य उनका 15-20 मिनट बचा, तो अब वो कहीं ड्रेस पहनने तो नहीं जा सकते थे, इसलिए आपको लगा कि लाल साड़ी वाली थी इसलिए उनको साध्वी नहीं कहेंगे। लेकिन जब भाव दीक्षा करेवी बनते से उन्होंने भाव संयम ग्रहण कर लिया, अब उसमें कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। तो बिना साधु के तो मोक्ष में ही नहीं जा सकते, बिना साध्वी बने मोक्ष में ही नहीं जा सकते हैं। ये प्रिंसिपल बहुत बड़े हैं, तो अनिवार्य रूप में जाना है तो दीक्षा लेकर जाना पड़ेगा। अब आपको भी कल जब मोक्ष में जाना होगा तो ये ब्लैक कलर के कपड़े आपके नहीं चलेंगे, आपको दीक्षा लेकर साध्वी बनना ही पड़ेगा, तभी आप जा सकोगे, नहीं तो नहीं जाओगे। कब लेंगे दीक्षा बोलिए आप? अब कब पहला, भाग्य पड़ेगा। हाँ जी, पहला प्रश्न तो मैंने कहा मैं इस समय धर्म संकट में आ गया, मम्मी जी मुझे डांट रहे हैं साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो बोल रहे हैं कि दुनिया को पढ़ाना है कि खुद का कुछ करना है। अब मम्मी जी 97 के ना, उनको मैंने कहा आप ये जूम और आज का जमाना और आधुनिक पद्धति और ये, उनको तो ये सब कुछ भी दिमाग में नहीं बैठ रहा है। वो बोले नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो जरा मुझे डांट रहे हैं, अब देखो क्या निर्णय होता है उसके ऊपर आधार है, चलेंगे। बोलिए कुंजल बहन बोला। सर जी मथन वंदामी, आपकी मम्मी को आपको समझाना चाहिए कि गुरुओं का काम तो सबको सिखाना ही है और आप कोई काम कर रहे हैं और कितने लोग इसमें पाम रहे हैं। मेरे को समझाएंगे, मैं मम्मी जी को कैसे समझाऊं? वो 97 पर है, मैं आज भी उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, अब मैं उनको कैसे समझाने जाऊं साहब? अब दूसरी बहुएं घर में है ना, वो उनको समझा रही है, लेकिन वो अब जो है एजेड हैं और थोड़े से ऑर्थोडॉक्स है, तो वो पुरानी बातें पकड़ के बैठेंगे ना, उन्होंने ये जमाना देखा नहीं है। और साहब जी एक प्रश्न था कि अपने जब भी तेरस को बोले इतने मुनि सब 8.5 करोड़ गए, तो उसमें साध्वियां और साविका भी होंगे। श्राविका का बात तो नहीं आया, लेकिन बड़ी संख्या साधु की ही आई है। क्या लेना? अब साध्वी भी। हाँ, साध्वी जी कितने थे कोई अलग से फिगर नहीं मिल रहा है। हिस्ट्री के अंदर जो इतिहास के फिगरों में कोई ऐसा बड़ा फिगर मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपने जो है कहा है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी इसमें। इसको आप भी किसी को पूछना और कहीं से मिल जाए तो जरूर बताना। मथन वंदामी पासा में रहिए। बोलिए कानन बहना। सर आपने एक लेक्चर में हमें बताया था कि मोक्ष जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो जो तीर्थंकर परमात्मा का जो रास्ता था वो सभी जीव करु शासन रसी से था। अगर आप अपनी मम्मी को ये बता सकते हैं कि आप भी वही रास्ता ले रहे हैं हम जीवों को सिखा करके। मैं आपको जो है ना हमारे मम्मी जी के बहू हैं उनका नंबर भेज देता हूँ, आप लोग उनको समझाना, मैं नहीं समझा सकूंगा। साहब जी बालकेश्वर में है ना, हम चले जाते हैं। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद। बोलिए प्रवीण जी। यहाँ साहब जी 2 साल से जो जून पे जो हमें ज्ञान मिल रहा, सम्यक का ज्ञान मिल रहा है, शायद उसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके का ज्ञान भी प्राप्त हमें होगा हमारे जीवन में। सही तो बात। इससे बड़ी तो और क्या हो सकती सर? रसीला बहन बोलो। સાહેબ जी આજે તો ચિંતા થઈ ગઈ આપ સામે થાય કે બસ ક્લાસ કન્ટિન્યુ રાખો અને મારો પ્રશ્ન હતો કે છાપા વગેરે જે ઘરમાં ભેગા થાય છે એને વેચવાથી બી જ્ઞાનામણી કર્મ બંધાય છે, શું કરીએ ઘરે રાખીએ તો? ज्ञान तो है, ये श्रुत ज्ञान तो लिखा ही हुआ है हाँ। उसके ऊपर भी। હવે ઘરે છાપા હમણાં તો નથી લેતા, ઓછા થાય છે, પણ આખી એ પછી આપણે વેચવા જ પડે છે અમારે। बोलो भारती बहन। मथेन वंदामी साहेब जी,
साहिब जी वो मिथ्याश्रुत जो ज्ञान का एक भेद है उसको हम 51 खमासने में उनको भी खमासना देते हैं मिथ्याश्रुत को, तो उसका क्या कारण है? 51 खमासने तो इतने प्रकार ज्ञान के तो है ना। अब जब तक है उसका भेद है ना, मिथ्या श्रुत है तो उसको सम्यक परिणमन करना है तो प्रकार है उसका। तो मिथ्या दुनिया भर का हमको कई प्रकार का ज्ञान है ना, आज भी कई विषयों का ज्ञान है, मिथ्या विषयों का ज्ञान है कि नहीं आपको? अब उसको कैसे छोड़ना, समझे कि नहीं? तो उसको खमासना देने के लिए क्यों इंक्लूड किया है साहिब जी? नहीं नहीं, ज्ञान का प्रकार है ना। अभी आप जाकर के बाहर दुनिया में कैसे क्या बनाना, आपको रोटी बनानी आती है तो वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान? रसोई बनानी आती है ना, तो रसोई का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? लेकिन अब उसका जीवन व्यवहार में तो जुड़ा है ना, बिना रसोई बनाए तो नहीं चलेगा आपको। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे सोचिए, सब प्रकार का ज्ञान है। आग लगाना कैसे ये हम जानते हैं कि नहीं, चोरी करना कैसे ये हमको आता है कि नहीं, अब जो है गाली देना कैसे है तो ये हमको आता है कि नहीं। ज्ञान तो ज्ञान है, अब उसका मिथ्या ज्ञान का दुरुपयोग न करके इस कर्म का भी जिसने आवरण क्षय किया उनको वंदन नमस्कार करना, ऐसा समझिए। और अंग बाह्य में मिथ्या श्रुत भी आ जाएगा ना साहिब जी? नहीं, अंग बाह्य के अंदर तो है श्रुत ज्ञान, मतलब जब आगम शास्त्र और आगम शास्त्रों के सिवाय के भी कई ग्रंथ है ना, आज सैकड़ों ग्रंथ है, तो उसमें मिथ्या श्रुत को छोड़ के। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आज जो है हमारे 2500 वर्ष के अंदर कितने आचार्य भगवंतों ने कितने शास्त्र लिखे, कितने ग्रंथ लिखे, तो वो सब अंग बाह्य में आएंगे। धन्यवाद। हाँ जी, अमन जी बोलिए। मेरा ही प्रश्न था कि जो 45 सूत्र ग्रंथ है वो अंग प्रविष्ट के अंदर ही आएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, अंग सूत्र में 11 है। अच्छा, अंग शास्त्र तो पहले 12 अंग शास्त्र थे, अब 12वां दृष्टिवाद नहीं है, तो आज अंग जो है 11 ही रहे। अब अंग बाहर, क्योंकि अंगों में जो शास्त्र में बात विषय आया उसको डिटेल करके और विस्तार करके आगे बढ़ाया गया, उसको कहते हैं। नहीं तो जो 45 सूत्र ग्रंथ उपलब्ध है वो 11 अंग के अंतर्गत ही आएंगे ना? अरे नहीं साहब, 45 में फर्स्ट विभाग आ गया है, 11 अंग सूत्र, फिर 12 उपांग सूत्र, फिर 10 पयन्ना सूत्र, 6 छेद ग्रंथ, 4 मूल ग्रंथ, फिर ये ऐसे अलग अलग विभाग हैं। तो जो शास्त्र में नहीं है वो बाहर आएंगे, उसको हम कहते हैं अंग बाह्य। हाँ जी। और जो 10वां वेद है अपरिभाषित, उसमें अंत में पड़ा हुआ अर्थ लेना है। हाँ, अंत तक आपको पूरा पढ़ना है ना, अपर्यवसित सपर्यवसित, अप टू द एंड, या बीच में ही आपने बीच का ही पढ़ के छोड़ दिया, ऐसा भी होता है ना। महाराज साहब, जो द्वादशांगी रचना की गणधरों ने, हाँ तो एक अंग विच्छेद हो गया, तो ये हाँ, कैसे समझा सकते हैं आप? नहीं उस समय तो 12 ही सब थे ना। हाँ, गणधरों ने रचना की तब तो बहुत थे, और तब उसके बाद से भी कई वर्षों तक थे, लेकिन कालांतर में आते आते विच्छेद हो गए। तो कालांतर में आते जब हमारे 14 पूर्व थे, इतने बड़े जो द्वादशांगी का 12वां अंग शास्त्र वगैरह था, आज वो नहीं बचा है ना, लेकिन थे तो सही, उस समय तो काफी थे, उसके बाद भी कई वर्षों तक रहे। आज तो 45 बच्चे हैं, तो 45 में से तो बहुत चले गए, सब बहुत बड़ा प्रमाण भी चला गया। अरे बाप रे, तो उसमें क्या विशेषता थी, क्या मिस हो बहुत गया, विशेष और है, वो किसे तो पता नहीं? आज तो जब है ही नहीं तो क्या करें। हिंदुस्तान के अंदर करीब 800 से 1000 वर्षों तक तो मुगल बादशाहों का काल शासन रहा, और उस समय उन्होंने तो ठान लिया था कि सब जलाना ही जलाना है। तो जैसे आप सोचते हो ना, ठंडी के दिनों में ठंडी उड़ाने के लिए लोग लकड़ा जला करके, आग लगा करके गर्म करने बैठते थे, उस समय उन्होंने, मुगल बादशाहों ने तो हमारे आगमों के शास्त्र जला जला करके कितना कर दिया था। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। तो ये तो हम आज जानते नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य तो रहा ही है ना, 1000 वर्ष मुसलमानों का राज्य इस देश पर रहा।
अभी हाँ हाँ जी। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्वारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मतेन